हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी आप लोग देख रहे हैं मिस वर्मा ब्लॉग्स चैनल, ठीक है। और अभी जो हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक था पहलगाम हमला, ठीक है। पहलगाम में जो कुछ भी हुआ उसके लिए अभी बहुत सारे रणनीति अपनाई जा रही हैं, जिसमें से एक था डिजिटल स्ट्राइक, एक थी वाटर स्ट्राइक, एक थी इकोनॉमिक स्ट्राइक एंड यूट्यूब चैनल बैन किए गए कुछ लोगों के क्या जिनके जिनके भारत में पाकिस्तानी चैनल्स थे उनको बैन किया गया। उसके अलावा अभी बहुत कुछ, चिनाब नदी का पानी रोक दिया गया है। तो उसके अलावा अभी बहुत कुछ किया जा रहा है। और कल है 7 मई। तो 7 मई को क्या होने वाला है, कुछ ऐसा कि आप लोगों ने सोचा नहीं होगा। क्योंकि जो 1971 के टाइम पे हुआ था, जब पाकिस्तान के साथ में इंडिया का युद्ध हुआ था, तो 1971 के टाइम में वो चीज़ें हुई थी। उससे जाके अब वो चीज़ अपने भारत में देखने को मिलेगी। क्योंकि क्या होता है कि इमरजेंसी जब लगने वाली होती है तो उससे पहले हमें उसके लिए चेतावनी दी जाती है, हमें उसके लिए प्रिपेयर किया जाता है। सिविल डिफेंस में जो लोग होते हैं वो काफ़ी प्रिपेयर रहते हैं कि हमें कैसे इमरजेंसी में बचना चाहिए। तो कल भारत के लगभग 244 जिलों में मॉक ड्रिल होगा, ब्लैकआउट, यानी कि अगर इमरजेंसी होती है, अगर एयर स्ट्राइक की जाती है तो हमें कैसे अपना बचाव करना है। तो उसके लिए लगभग 244 जिलों में युद्ध से रिलेटेड, मतलब युद्ध की एक अचानक चेतावनी देने वाला सायरन बजेगा। आपके भी जिलों में बजेगा, क्योंकि कुछ 244 जिले चिन्हित किए गए हैं, जिसमें लखनऊ, कानपुर और बहुत सारे जिले हैं। तो आप लोग ये देखिएगा कि कैसे अगर युद्ध होता है और अगर मान लीजिए इंडिया अगर दुश्मन देश पे अटैक करता है तो वो भी जवाबी कार्यवाही में कुछ ना कुछ करेंगे। तो उससे पहले हमें, मतलब उससे पहले गवर्नमेंट हमें ये सिखाना चाहती है कि अगर हमारे साथ कोई ऐसी दिक्कत आती है तो हम उससे कैसे निपटेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को ये देखना होगा कि कौन कौन से ऐसे उपाय हैं जो हम कर सकते हैं, और सुरक्षा की दृष्टि से हम कहाँ जा सकते हैं, कहाँ नहीं जा सकते हैं। और अगर युद्ध का सायरन अचानक से बजता है, युद्ध का सायरन कहाँ कहाँ बचेगा, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में फायर स्टेशंस पे लगेगा, हो सकता है रेलवे स्टेशंस पर लगे, और ये लगभग 1 से 2 किलोमीटर तक सुनाई देता है। इसकी शायद 120 डेसिबल्स आवाज़ होती है। तो काफ़ी बहुत तेज़ सायरन होता है। तो ये हमें एक चेतावनी देगा कि इमरजेंसी में अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें कैसे क्या करना चाहिए। तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए और अपने घर पे मोमबत्ती, ठीक है, और कुछ पैसे वगैरह ये सब रख लीजिए। क्योंकि क्या होता है जब ऐसे कुछ होगा तो आप लोगों को उस चीज़ की नीड पड़ेगी। मान लीजिए कुछ इमरजेंसी होती है तो आप लोगों को कैसे क्या करना है, तो वो आप लोगों को कल बताया जाएगा। और सिविल में जैसे कि एनसीसी वाले हैं और डिफेंस वाले हैं, तो ऐसा लखनऊ में होने लगा है मॉक ड्रिल का। आज लखनऊ पुलिस लाइन में इसका डिफेंस का काफ़ी ट्रेनिंग दिया गया है लोगों को कि कैसे लेटना है, अगर अचानक से सायरन बजता है तो हमें कैसे ज़मीन पर लेट जाना है, और अगर कोई किसी को बेहोशी होती है, किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो कैसे इमरजेंसी सर्विस प्रोवाइड करानी चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और आप लोग भी कोशिश करिए कि अगर आपके आसपास कहीं कोई मेट्रो स्टेशंस है तो मेट्रो स्टेशंस के जो बंकर होते हैं, मतलब जो ज़मीनी जिस पे गाड़ियाँ वाड़ियाँ ऊपर चलती हैं, वो काफ़ी सेफ़ रहता है, क्योंकि उसकी दीवारें बहुत मोटी होती हैं। कोशिश करिए कि कमरे में अगर आप ऐसे हैं तो आप लाइट्स ऑफ कर दें और खिड़कियों के पास ना रहें, जिससे कांच के टुकड़े आने की संभावना रहे। मोटी दीवारों वाले छोटे साइज़ के छोटे बंकर्स टाइप के रूम हों या फिर शेल्टर हों, वहाँ पे रहने की कोशिश कीजिए और अपना बचाव करिए, ठीक है। तो आपको अभी कल 7 मई को ये सब चीज़ें सिखाई जाएंगी और आप इस चीज़ों में काफ़ी अवेयर हो सकते हैं। क्योंकि ये मुझे नहीं लगता 1971 के बाद तो ये पहली बार हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी इसमें बहुत सारे लोगों को अवेयर होने की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम 140 करोड़ जनता है, हम भी अपने देश के एक सैनिक की तरह हैं। तो हमें डट कर मुकाबला करना है, क्योंकि हमारे सैनिक बॉर्डर्स पर लड़े हैं। क्योंकि पाकिस्तान जब से ऐसा हुआ है, पाकिस्तान तब से एलओसी पर सीज़ फायर कर रहा है। तो उसको मुंह तोड़ जवाब देना है। तो हमें एक सशक्त भारत चाहिए, जागरूक भारत चाहिए। और
सभी स्कूलों में बच्चों को भी इसकी पूरी ट्रेनिंग दी जा रही है कि अगर इमरजेंसी सायरन बजता है, युद्ध की कोई भी आपको इमरजेंसी सूचना दी जाती है, तो आप अपने स्कूल में अगर हैं तो आप अपना बचाव कैसे करेंगे। तो आप सभी इन सब चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है। अपने बच्चों को शिक्षित करें। आप जहाँ हैं वहाँ पे अपनी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखें। ऐसी जगहों पे ना रहें जहाँ से भारी भरकम मलबे गिरने की संभावना है। हो सके तो छोटे और मोटे स्तर के चीज़ें जहाँ पे आप सिक्योर हों वहाँ जाने की ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे ही इमरजेंसी सायरन बजता है तो आप इस चीज़ को करने की कोशिश करें। अपनी खिड़कियों को या तो ब्लैक पेंट कर दें, ठीक है, और लाइट्स ऑफ कर दें, क्योंकि इससे क्या होता है, जब एयर स्ट्राइक होती है तो दुश्मन देश को पता चल जाता है कि आबादी वाला एरिया कौन सा है, तो वहाँ पे वो स्ट्राइक कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको युद्ध से पहले ये सब तैयारियों को देखना चाहिए, आपको अवेयर होना चाहिए। और हमारी गवर्नमेंट इसीलिए ये ऐसे इनिशिएटिव कर रही है, कदम उठा रही है, ताकि वो अपने देश की जनता को, अपने 140 करोड़ सैनिकों को भी साथ साथ अवेयर कर सके। तो आपको इस चीज़ में बेहतर से बेहतर करना है और अपने देश की सुरक्षा में और अपने देश की इस जो कठिन परिस्थितियां हैं इसमें अपना डट कर मुकाबला करना है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।